हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। इस लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, बट साथ में लिखना क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। अब देखो ये बात समझने वाली है कि सर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। तो सबसे पहले तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे। अब हमारे को जो सॉल्यूशन पूछ रहा है उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। अभी इससे इसके बाद तुम ग्राफ ड्रॉ करो, फिर ग्राफ से आंसर बताओ। बट इन चीजों के लिए हमारे को एक शॉर्टकट भी थोड़ा अप्लाई करके देखना है कि जरूरी नहीं हर बार वैसा करने पे ही सॉल्यूशन आता है, उसमें थोड़े से मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके लिए मैं तुम्हें सीधे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले जब भी आपको सॉल्यूशन करना हो किसी भी इक्वेशन का, तो एक काम जरूर करके देखना कि उस इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू जीरो पुट करके देखना। तो तुमने पुट x इक्वल्स टू जीरो किया सबसे पहले, तो यहाँ पे बन गया 4 इंटू जीरो प्लस 3y इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया 3y इक्वल्स टू 24, y की वैल्यू क्या आ गई 24/3 इक्वल्स टू 8। अब y इक्वल्स टू आ गया 8। तो ये एक पॉइंट बन गया है 0,8। क्या बन गया इन दोनों से, x और y से पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा 0,8। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट जीरो, और तुम सोच के देखो x कोऑर्डिनेट जीरो होता मतलब ये पॉइंट यहाँ पे तो नहीं है, इस लाइन पे तो है ही नहीं है ना, इस लाइन पे है। ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस है भाई। 0,8 ऊपर ही मिलेगा ना कहीं पे, यहाँ पे 0,8 है। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे, y एक्सिस पे है। तो हमेशा एक बात फिर से बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ तुम्हें को कि अगर आपको कोई पॉइंट y एक्सिस पे चाहिए तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए हमारे को एक ऐसा पॉइंट मिला है जो पॉइंट इस लाइन का है और ये y एक्सिस को कट कर रही है। तो उसने ये भी पूछा था वेयर द लाइन इंटरसेक्ट, कट मतलब इंटरसेक्ट। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल्स टू जीरो करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो इसमें जीरो पुट करने पे क्या हो रहा है, देखो 4x प्लस 30, 3 इंटू जीरो इक्वल्स टू 24। 4x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू क्या आ गई 24/4, x की वैल्यू आ गई बच्चा 6। तो हमारे को दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं। फिर भी तुम्हारा मन रखने के लिए तुम तीसरा निकाल सकते हो, बट दो से काम चल जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, x है और y है, x 0 y 8 और y 0 तो x 6। तो ये आपके पॉइंट्स बन गए। थोड़ा सा गलत तरीके से गया बट ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इन दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन बताते हैं इसको। तो देखो नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ एक्स वाई था, 0,8 था और 0,6 था। अभी मैं चेक कर लेता हूँ यही था क्या, ठीक है ना। ना देखो हाँ 0,8 0,6 ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ और इसको पॉइंट ले लेता हूँ बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,8 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0। ग्राफ तुम्हें पता ही होगा, ये आपका ओरिजिन है ओ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 0,8 कहाँ मिलेगा, 0 तो एक्स पे तो गए नहीं, ऊपर गए 8, तो ऊपर तो 8 है ही नहीं सर, 7 और 8 मान लेता हूँ यहाँ पे। ये रहा पॉइंट। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अपने हाथ में टेंशन मत लो, ये लो बड़ी कर दी लाइन, बस चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। ये लो खुश हो ना। सुनो ये वाई हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, वाई ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये रहा वाई और ये पॉइंट हो गया आपका ए, ठीक है ना। दूसरा देखो 6,0 तो ये रहा 6, एक्स एक्सिस पे 6 पे गए, फिर 0 ऊपर गए नहीं, तो ये रहा आपका पॉइंट बी। अगर हम इनको ज्वाइन करें और इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर ले, तो ये तो ऐसी लाइन है जिसके पास में तुम लिख देना इस लाइन के कहीं पे पास में, जैसे यहाँ पे लिख दिया तुमने 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। तो ग्राफ वाला काम तो हो गया। हमें कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा भाई बताओ, वो पॉइंट है तुम्हारा 6,0 और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है तुम्हारा 0,8। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखो, हमें क्या कर रहा है, सॉरी सेकंड पार्ट, थर्ड तो है ही नहीं ना, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में कह रहा है यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, एक्स और वाई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सर मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहा है वो यही तो बन रहा है, यहाँ देखो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल तो बन रहा है। उसने मुझे कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और इस लाइन से
अब अगर ऊपर चला जाऊंगा तो कहाँ बनेगा, कहीं नहीं बनेगा ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो यहाँ से थोड़ी ना बनाऊंगा मैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ी ना, ये कौन सी एक्सिस है, कोई एक्सिस नहीं है, तो इधर से नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हें एक बार नई चीज सीखने को मिलेगी, अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें हम। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे सर, देखो ये अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हो और वो राइट ट्राइंगल हो, तो तुम्हारे को पता है इसको तुम बेस बोल सकते हो और इसको तुम हाइट बोल सकते हो समझने के लिए, परपेंडिकुलर, है ना। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होता है राइट ट्राइंगल में। तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत ईजी है सर, इसका एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सर हाइट कितनी है बेस कितनी है हमें कैसे पता चलेगा, मैंने कहा देखो अगर मैं यहाँ से इससे और यहाँ तक की हाइट देखता हूँ तो ये पॉइंट कितना दूर है, 8 दूर है, तो इसका 8 आ जाएगा यूनिट, 8 यूनिट बोल सकते हैं पर, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं पता। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस एक्सिस से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये मैंने गलत जगह लाइन ड्रॉ कर दी, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी है 6 है, 6 यूनिट है। क्या बात क्लियर है बाबा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है 6 पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके पास एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है सर, बी इंटू एच। हाफ इंटू बेस हमारा है 6 ले रहे हैं यहाँ पे और हाइट 8 ले रहे हैं, 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, 3 8 जा 24 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी बोल सकते हो, 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चा एरिया हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है बाबा, इजी था ना, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना था, मेरे हिसाब से इतना नहीं था, फिर भी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस, इस लाइन का और इस लाइन, दो लाइनें हैं, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। अभी समझाता हूं कैसे, देखो आपका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी 6 माइनस 2x, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं हो उसकी वैल्यू निकालना, इजीली निकलेगी। तो x की वैल्यू क्या पुट कर लो, 0 कर लो, सबसे पहले तो क्या कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 0 दैट इज 6। फिर तुम चाहो तो y की वैल्यू 0 पुट कर लो, अरे इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर लो ना, तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6 हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू क्या आएगी 6/2 इज 3। जब भी एरिया निकालना हो तो x और y को 0 रखा करो, कोशिश किया करो, ध्यान से सुन लो, जब भी एरिया निकालना हो x और y को 0 रखेंगे हम, तो x 0 है तो y 6 है, और y 0 है तो x क्या है 3 है। दूसरी इक्वेशन है तुम्हारे पास 2x माइनस वाई प्लस 2 इज 0, तो सबसे पहले पुट x 0, तो हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 2, y उधर ले जाओ या 2 उधर ले जाओ तो माइनस वाई इज माइनस 2, माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब तुम इसमें y 0 पुट करो, y कितना पुट करो 0, तो जब तुम y 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 2 0 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू माइनस 2, x कितना आएगा बच्चा -2/2 इक्वल्स टू -1। अब एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि सर जरूरी है मैं x और y 0 ही रखूं, मैंने कहा नहीं कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट जब एरिया पूछता है तो हमारे को x और y कोऑर्डिनेट कट करना तो चाहिए ना पॉइंट, तो वो पॉइंट ढूंढने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे x और y 0 पुट कर रहा हूँ, जब मैंने y 0 पुट किया था तो x 3 आया था। इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ x है और यहाँ y है, x की वैल्यू 0 तो y 2, y की वैल्यू 0 तो x -1। क्या इतनी बात क्लियर है भाई। अब सुनो, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ x और y, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं तुम्हारा क्योंकि समझने में टाइम लगता है। ये कौन सी इक्वेशन के लिए लिखा हूँ मैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के लिए, और दूसरा ये रहा x और y, 2 पॉइंट लिए मैंने, 2x प्लस नहीं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से पॉइंट याद कर लेता हूँ मैं, 0360 0360 00, यहाँ पे क्या रखना है मेरे को 2 और -1, 2 और -1। देखो इसका एक पॉइंट लूंगा मैं a जो हो जाएगा 0,6, एक पॉइंट ले लेता हूँ b जो हो जाएगा तुम्हारा 3,0, इसका c पॉइंट ले लेते हैं 0,2 और d पॉइंट ले लेते हैं -1,0। क्या इतनी बात भी क्लियर। अब ड्रॉ करता हूँ मैं, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो 0,6 मेरे को कहाँ मिलेगा, 0,6 ऊपर मिलेगा सर, ये रहा, ये मेरा पॉइंट हो गया a। फिर 3,0 तो 3,0 मेरे को मिलेगा यहाँ पे, ये रहा 3,0 दैट इज पॉइंट बी। सी पॉइंट कहाँ मिलेगा 0,2 पे, तो 0
कोमा 2 ये रहा मेरा पॉइंट सी, ठीक है। और -1,0 एक्स एक्सिस पे -1,0 ये रहा तुम्हारा पॉइंट डी। अगर तुम लाइंस को ड्रॉ करते हो तो ये लाइन ऐसे जाएगी, हाँ या ना रे बाबा, जाएगी सर। और ये दोनों लाइनें ऐसे जाएंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं अपन ई पॉइंट एक बार। अब हमें क्या कह रहा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। तो मैंने कहा दोनों लाइनें कहाँ से जा रही हैं, ये एक लाइन तो यहाँ से इधर जा रही है और एक लाइन यहाँ से इधर जा रही है विथ एक्स एक्सिस, तो ये रही एक्स एक्सिस। ये एरिया शेड करना है। अब सुनो एक काम की बात, अगर वो इस एक्स एक्सिस जगह वाई एक्सिस लिख देता तो कौन सा करते, ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैं कौन सा करता, तो मैं कहता देखो यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ यहाँ जा रही है, ये जा रही दिख रही है ये वाली, और नीचे की तरफ ये जा रही है, और ये रही मेरी वाई एक्सिस। तो ये वाला एरिया मैं शेडेड करता। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ, अच्छा नहीं हाँ। क्या बात क्लियर है? अरे 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 क्या कर दिया अनुप सर, रेड वाला हटाना है ये लो। अब ठीक है, अब सुनो भाई काम की और बात जो अभी और करनी है, वो क्या करनी है, हमें इसका एरिया भी तो निकालना है। तो मैं इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से देखना। मुझे सर ट्राइंगल मिला कुछ ऐसा जिसमें पॉइंट ई है, पॉइंट डी है और पॉइंट बी है। देखो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये अगर हाइट पता चल जाए मेरे को, ये वाली, मतलब ये पॉइंट कितना ऊपर है ये पता चल जाए, तो ये सर पता कैसे चलेगा? देखो नॉर्मली तुम ग्राफ बनाओगे तब तो तुम्हें पता चल जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो लगभग आ रहा है वो मैं मेरा लगभग बता देता हूँ, तुम्हारे ग्राफ में भी इतना ही आएगा, ऐसा नहीं कि कम आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तुम्हारे 1,4। कितने हो जाएंगे बच्चा? 1,4 हो जाएंगे। अब मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है मेरे को। मान लेता हूँ मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,4, एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 4 है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही है कि गलत, क्योंकि ये दोनों लाइनों पे है, तो मतलब ये दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे करवा के दिखाता हूँ तुम्हारे को एक बार। 2x + y = 6 है। x की जगह 1 पुट कर लो और y की जगह कितना पुट कर लो 4, तो हो जाएगा 2 + 4 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, सही है। अरे LHS इक्वल आ रहा है ना RHS के, x की जगह 1 रखा तो 2 × 1 = 2, y की जगह 4। अब मैंने दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x - y + 2 = 0, तो x की जगह 1 पुट करता हूँ और y की जगह 4 पुट करता हूँ, तो 2 × 1 = 2 -4 + 2, क्या ये 0 बन रहा है? हाँ सर ये 0 बन रहा है, तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन है 1,4। अब 1,4 की वजह से तुम एक चीज नोटिस कर पाओगे कि ये जो हाइट है कितनी है, ध्यान से देखना, ये वाली जो हाइट है कितनी है, ये सर 4 है, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट ही तो होगी ना इस ट्राइंगल की हाइट। तो हमेशा अगर पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में है तो चेक करना है आपको जो उसका परपेंडिकुलर बनाएगा। 1 तो एक्स एक्सिस है, उसकी डिस्टेंस दिखा रहा है ओरिजिन से। ये ऊपर वाली हाइट कौन दिखा रहा है तुम्हारे को? 4 दिखा रहा है। 4 कौन होता है? अरे यार तुम खुद सोचो ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कैसे जाते हो? ओरिजिन से पहले 1 पे गए, 1 से कितना ऊपर गए, तो हाइट ऊपर जाना किसको बोलते हैं अपन? वाई एक्सिस को ही तो बोलते हैं। अरे हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट मेरी कितनी है? 4 है। और बेस ढूंढो सर, बेस मैंने कहा डी से लेकर बी तक है। ओरिजिन से अगर मैं डी को देखूं तो ये 1 यूनिट गैप है, और ओरिजिन से मैं बी को देखूं तो ये 3 यूनिट गैप है। तो टोटल कितने यूनिट गैप है इन दोनों के बीच में? 4 यूनिट गैप है। दोबारा सुनना, ओरिजिन से डी पॉइंट 1 यूनिट दूर है, -1 दूर नहीं है, 1 यूनिट दूर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और ओरिजिन से बी पॉइंट कितना यूनिट दूर है? 3 यूनिट दूर है। तो दोनों मिलके कितने यूनिट डिस्टेंस दिखा रहे हैं? 4 यूनिट। तो इसका बेस भी कितना है? 4 है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे हाफ इंटू 4 इंटू 4, 2 टाइम कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 स्क्वायर यूनिट बोल दो या यूनिट स्क्वायर बोल दो। क्या बात क्लियर है भाई? अब देखो धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, चीजों को समझना है कि ट्राइंगल का एरिया निकालते वक्त बेस कैसे निकालते हैं और हाइट कैसे निकालते हैं, इस चीज पे ध्यान रखना। और अगर वो तुम्हें कह रहा है कि 2 लाइनों से और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, और वाई एक्सिस के बीच की बता रहा है तो कैसे बता रहा है। मैंने सारे पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन किए इस क्वेश्चन के अंदर। फिर भी अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।